हाय एवरीवन। आज बैंक निफ्टी गैप अप खुला है और हम अपने ट्रेड में एंट्री कर चुके हैं। 53,000 की कॉल में हमने अभी जस्ट एंट्री किया है और 185 के लेवल पे देखिए। और हमने इसके चार्ट को खोला है अभी और 185 पे हमारा एंट्री हुआ है और हम कहीं अपना स्टॉप लॉस अराउंड 120 के अराउंड प्लेस रखना चाहेंगे यहाँ पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल बैंक निफ्टी में अच्छा सेलिंग प्रेशर था, जिसके बाद आज फॉलो थ्रू सेलिंग की एक्सपेक्टेशन सबने रखी थी, पर उसके कॉन्ट्ररी एचडीएफसी के न्यूज़ के कारण बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा गैप अप खुला। ऊपर से एचडीएफसी बैंक भी 3% आज ऊपर है। अब इतने ऊपर मूवमेंट होने के बाद कोई भी सेटअप ऐसे सिचुएशन में काम करेगी, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। पर फिर भी ट्रेड है तो करना पड़ेगा। अगर हमें एंट्री अपने सेटअप के हिसाब से मिल रही है तो हमें तो ट्रेड लेना पड़ेगा, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो देखिए, हम अपना अब यहाँ पे एसएल प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम पे एसएल होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी मार्केट में कुछ भी हो सकता है और वो रैंडमनेस के से बचने के लिए हमें अपना सिस्टम पे स्टॉप लॉस हमेशा रखना चाहिए। तो देखिए, इस ट्रेड में मुझे लॉस हो रहा है करीब 20 पॉइंट्स का। और हम अगर चार्ट को एनालाइज़ करें तो ये देखिए, अभी बैंक निफ्टी साइडवेज चल रही है और ये जो रेड जोन मैंने बना रखा है, ये अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें अच्छा अप मूव यहाँ देखने को मिल सकता है। अभी फ़िलहाल मेरा लॉस चल रहा है और जहाँ पे मैंने एंट्री किया वहाँ से 10 से 20 पॉइंट मेरी ट्रेड अभी लॉस में चल रही है। तो यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस डिफ़ाइन कर लिया। ये देखिए, जो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे मेरा टारगेट अराउंड 53,200 होगा। और ये अभी 296 300 का अप्रॉक्स मेरा लॉस अभी यहाँ पे चल रहा है। अभी हम इस ट्रेड में बने रहेंगे। आज मेरी ट्रेड की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, पर फिर भी मुझे यहाँ पे एंट्री सेटअप के हिसाब से एंट्री मिली है, तो मैंने यहाँ पे अपना एंट्री बनाया है। पर मेरा आज मूड नहीं था ट्रेड करने का, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी इतना गैप अप खुला था, उसके बाद भी मूवमेंट शो किया, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। आप अक्सर देखे होंगे कि एक मैसिव गैप डाउन के बाद मार्केट यूजुअली साइडवेज ही हो जाती है। पर यहाँ पे बट यू डोंट नो कब कौन सा आपका एंट्री जैकपॉट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं यहाँ लॉस लेने के लिए भी रेडी हूँ। उसी हिसाब से मैंने एक लॉट में एंट्री बनाया। मैं यहाँ पे कोई एवरेजिंग नहीं करने वाला हूँ। अब देख सकते हैं मुझे 30 पॉइंट का लॉस हो रहा है, पर फिर भी मुझे यहाँ पे एवरेज या कुछ भी अपने साइकोलॉजी को ख़राब नहीं करना। एक लॉट का ट्रेड है तो एक ही लॉट में होगा, चाहे प्रॉफिट या तो लॉस। और इस ट्रेड में मेरा जो टारगेट है, पहला टारगेट अराउंड 225 के अप्रॉक्स रहेगा। अगर ये अचीव होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम तब तक इस ट्रेड में बने रहेंगे। और देखिए, अभी 500 का लॉस चल रहा है और टाइम 12 बज चुका है अभी। तो ये जो टाइम होता है, इसमें 11 से 1 के बीच में मार्केट थोड़ा कम वोलेटाइल होता है, या मूवमेंट थोड़ी कम मिलती है। अगर यही ट्रेड मेरा सुबह मॉर्निंग के टाइम में जनरेट होता है, मार्केट ओपनिंग आवर्स में या मार्केट क्लोजिंग आवर्स में 2 बजे के अराउंड, डेढ़ से 2 के अराउंड, 1:30 या 2 बजे के बाद जो ट्रेड मिलता है उसमें वोलेटिलिटी अच्छी रहती है। पर इन दोनों टाइम के बीच में 11 से लेके 1 बजे तक में कुछ खास मोमेंटम जनरली नहीं देखने को मिलता है। देखिए, हमारा लॉस यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। अब मुझे यहाँ पे अपने ट्रेड की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है, बट स्टिल हम यहाँ भी ट्रेड में बने हुए हैं और बने रहेंगे जब तक कि हमारा एसएल नहीं हिट हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ सिस्टम पे एसएल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिस्टम पे एसएल नहीं रखोगे तो आपके थॉट प्रोसेस इसी हिसाब से चेंज होते चलेंगे। पर यहाँ पे सिस्टम रहेगा, सिस्टम पे एसएल अगर आपका लगा हुआ रहेगा वो खुद ब खुद आपको वहाँ से ट्रेड से आउट कर देगा। और देखिए, ये आरएसआई भी अभी 60 के अप्रॉक्स चल रही है, मतलब 50 के ऊपर है। और ये जो हमारा जो लाइन बना हुआ है, इसी के बीच में, इसी बॉक्स में बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट अभी फुली साइडवेज है यार। ऐसे मार्केट में ट्रेड करना अच्छा नहीं होता, पर फिर भी हमारे सेटअप के हिसाब से मुझे यहाँ पे एंट्री थी, इसलिए मैंने यहाँ पे जनरेट की, मतलब यहाँ पे एंट्री ली है। वही एक्सपेक्टेशन मेरा यहाँ पे 53,200 के ऊपर ही मेरा जो यहाँ पे टारगेट रहेगा। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा अप मूव किया, रिट्रेसमेंट आया।
अब ये रिट्रेसमेंट के बाद 2 पॉसिबिलिटी है, या तो बैंक निफ्टी इसी रेंज में क्लोज़ कर जाए, या तो 53,200 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करे। पर मुझे ज़्यादातर चांस लग रहा है कि इतने 900 पॉइंट मतलब करीब 1.5% से ऊपर बैंक निफ्टी ने अप मूव दिया है, तो अब यहाँ कुछ बचा नहीं है। अब यहाँ पे साइडवेज मार्केट की ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बट स्टिल हमें तो ट्रेड करना ही है अपने सेटअप के हिसाब से। मैं बिना सेटअप के कोई अब ट्रेड नहीं लेता हूँ, कोई भी एंट्री बिना सेटअप के नहीं लेता हूँ। एक सेटअप होना फिक्स्ड होना, एक हर एक ट्रेडर का एक सेटअप फिक्स्ड होना चाहिए। उसी पे आप 100-150 ट्रेड लें, या 2 महीना 3 महीना 6 महीना तक आप एक लॉट से प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपने स्ट्रैटेजी को फिर वैसे ही मॉडिफाई कीजिए, पर स्ट्रैटेजी चेंज मत कीजिए। हो सकता है मुझे इधर 2-3 दिन से अच्छा कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, बट स्टिल हमें भागना नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमें बस प्रॉफिट ही होते रहे, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रेक इवन, है ना, ये प्रोसेस है, ये अंडरगो हम सबको करना है। तो पर है इसका यही है कि साइकोलॉजी और डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात यहाँ पे है कि हमें जो हमारा एसएल है वो लेना है और ओवर ट्रेड नहीं करना। अगर एक ट्रेड में अगर आप यहाँ पे हम फिबोनाची भी लगा के देखें तो ये 0.38 का यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में 0.38 का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अब मेरा लॉस यहाँ पे कम हो रहा है और हम देखें तो हम वापस प्रॉफिट में आ गए हैं। मैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं और बैंक निफ्टी यहाँ पे 53,104 पे ट्रेड कर रही है और हमारा यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। स्टिल बने रहना है अभी ट्रेड में, और गाइस जैसा कि मैंने कहा हमें ओवर ट्रेड नहीं करना और लॉस से घबराना नहीं है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हमारे सारे सिस्टम, सारे थॉट प्रोसेस को करप्ट कर देती है। इसी कारण हम जैसे छोटे ट्रेडर कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। और अब हमेशा अपना पोजीशन साइज हमेशा चेक रखिए। चेक रखने का मतलब है कि ऐसी क्वांटिटी में आप ट्रेड कीजिए जिससे आप कंफर्टेबल हो। 2 लॉट 3 लॉट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक लॉट में ट्रेड करो, कम प्रॉफिट करो, लॉस भी कम करो। जब आपकी माइंडसेट वैसी डेवलप हो जाएगी फिर आप अपने लॉट साइज़ को अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल देखिए कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी सुबह और हमारा देखिए अब हम यहाँ पे पॉजिटिव हो गए हैं और कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं। फिर से हमने 53,000 की कॉल यहाँ पे देखा हमने। ये आज का हाई क्या लगाया है इसमें, तो अराउंड 350 का हाई है। तो मेरा ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, अराउंड जो 225 का टारगेट मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो भी आउटकम हो, क्योंकि हमें प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं देखना है। हमें हमेशा सिस्टम को फॉलो करना है, हमें प्रोसेस को बस फॉलो करना है। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस ये बाई प्रोडक्ट है। अगर आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी रहेगी तो आप विद टाइम खुद ब खुद ग्रेजुअली इम्प्रूव करोगे। आपकी लॉट साइज अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी, आपकी प्रॉफिट और रिस्क लेने की कैपेसिटी भी धीरे धीरे बढ़ेगी। टिल देन हमें इस पर मेहनत करना है। मेरी भी यही है गाइस, और ये वीडियो एक्चुअली टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी कोई अपनी एक स्ट्रैटेजी को आप फिक्स कर लो, उस पर ही ट्रेड लो। जब उस पर आप अच्छे खासे ट्रेड लेके आप उसके एक्सपर्ट हो जाओ, देन अकॉर्डिंगली आप स्विच ओवर कर सकते हो, पर कभी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करो। देखिए फिर से हमारा वही 180-190 का लॉस चल रहा है, फिर हम प्रॉफिट में आ गए। अब हमारा 200 का प्रॉफिट है अभी हम इस ट्रेड में बने हुए हैं, क्योंकि हमारा टारगेट अराउंड 225 के अराउंड का टारगेट है। देखिए बैंक निफ्टी की खासियत ये है कि इसमें जब भी मूवमेंट आता है बहुत ही सॉलिड गोली की तरह भागती है बैंक निफ्टी। क्या आज हमें हमारा टारगेट मिलेगा, देखते हैं गाइस। अभी फिर से हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं। एक समय बैंक निफ्टी, एक समय ये हमारा स्ट्राइक प्राइस
अराउंड 210 के अराउंड पहुंचा था। तो मुझे इससे थोड़ा होप मिल रहा है कि मेरा टारगेट जो है वो अचीव हो सकता है। देखिए 226 यही मेरा टारगेट है, जो ये रेड लाइन है, इसी को मैंने अपना टारगेट बनाया। अब ये 217 का हाई बनाया था, तो मेरा टारगेट जस्ट लगता है 6 पॉइंट या 7 पॉइंट से मिस हो गया गाइस, और फिर से हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए। थोड़ा सा के लिए मेरा टारगेट मिस हो गया, कोई नहीं, ये होते रहेगा। हमारे कुछ पॉइंट से स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, कुछ पॉइंट से टारगेट मिस हो जाएगा, और फाइनली हमारा लॉस हो गया गाइस। स्टॉप लॉस हिट हो गया और 789 का मेरा लॉस हो गया। पर आप एक चीज़ देखिए, मेरा एसएल लेने के बाद फिर ये फाइनली हमारा टारगेट भी हिट हो गया 228 का।